Morning everyone, welcome back to the online study of Pax Divine. As you know, I was explaining you chapter number 4 which is metals and non-metals, और इसमें मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स तक ऑल टॉपिक्स कवर करा दिए थे. नाउ मूव ऑन और नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. धातुओं की प्रतिक्रिया. जो हमारे धातु होते हैं, जो मेटल्स हैं, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं. अगर रिएक्ट करते हैं दूसरे सब्सटेंसेस के साथ तो क्या होता है. ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव विद द सेम सब्सटेंस. सभी मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं सेम सब्सटेंस से, कि एक ही सब्सटेंस से सेम सब्सटेंस से सारे मेटल इक्वली रिएक्टिव हों या एक साथ रिएक्शन दें. एज यू मस्ट हैव गैदर्ड फ्रॉम द अर्लियर सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर. क्या जैसे कि आपने बहुत सारी नॉलेज जो इसके पार्ट हैं चैप्टर के, जो आपने पढ़ चुके हैं, जो सेक्शन इस चैप्टर के आप पढ़ चुके हैं, इससे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली होगी दैट मेटल्स हैव डिफरेंटली रिएक्टिविटी. कि मेटल्स के साथ जो होती है रिएक्टिविटी वो डिफरेंट होती है. हर मेटल की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, प्रतिक्रिया अलग अलग तरीके से करता है हर मेटल. फॉर एग्जांपल, सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर. जैसे कि एग्जांपल है, सोडियम बहुत ज़्यादा वायलेंटली मीन्स भयंकर रूप से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है. वेयर एज आयरन रिएक्ट विद स्टीम, जबकि आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. एंड कॉपर डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, और कॉपर भाप के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है. देयर आर सिमिलर एग्जाम्पल फ्रॉम अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. ऐसे ही सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ के मेटल्स की. वी हैव जस्ट डिस्कस, जो हमने अभी डिस्कस्ड किए हैं. मेटल्स आर अरेंज इन अ सीरीज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम मोस्ट टू लिएस्ट. मेटल्स एक सीरीज़ में अरेंज होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से, अपनी उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से. इसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज़. और इनकी जो रिएक्टिविटी में किस तरीके से अरेंज होते हैं रिएक्टिविटी के हिसाब से, सबसे ज़्यादा से सबसे कम. कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी, वो सबसे ऊपर, फिर इसके एसिड सबसे कम नीचे. तो इस तरीके से मोस्ट टू लिया, सबसे ज़्यादा से सबसे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है रिएक्टिविटी. इस जो सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़. अ नॉन मेटल हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सीरीज़ फॉर रेफरेंस. और इसके संदर्भ में एक नॉन मेटल हाइड्रोजन को भी यहाँ इंक्लूड किया गया है. इन दिस वर्टिकल सीरीज़, जो एक ही वर्टिकल सीरीज़ दे रखी है आपको, एक खड़ी रूप में एक टेबल दे रखी है. द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़ एट द टॉप. जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो इसके टॉप पर है. जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है पोटेशियम, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. एंड द लीस्ट रिएक्टिव एट द बॉटम, और जो सबसे कम रिएक्टिव है वो इसके बॉटम में सबसे नीचे है, प्लेटिनम जैसे कि. और लीस्ट रिएक्टिव मेटल नीचे आ जाते हैं, और इसके जितने भी नीचे आएंगे वो सब लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं. देखिए आपको टेबल दे रखी है रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स. इसमें आपका है पहला पोटेशियम, इसका जो सिंबल होता है इसको के से शो करते हैं. नेक्स्ट है आपका इसमें सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, टिन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन देखिए आपका नॉन मेटल है H, कॉपर Cu, मर्करी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लेटिनम Pt. तो देखिए नोट, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल. हाइड्रोजन एक नॉन मेटल बट इट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज. लेकिन इसे भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में रखा गया है मेटल्स की, बिकॉज इट ऑल्सो फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस लाइक मेटल्स. क्योंकि ये भी पॉजिटिव आयंस बनाता है मेटल्स की तरह, क्योंकि मेटल्स पॉजिटिव आयन देते हैं तो ये भी पॉजिटिव आयन देता है. इस वजह से इसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में रखा गया है. ये नॉन मेटल है हाइड्रोजन. The reactivity series helps to predict about the chemical reactivity of metals with oxygen, water, acids and also inform us about displacement reaction. जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है हमें इसकी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है, भविष्यवाणी करने में हेल्प करती है कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या है मेटल्स की, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ या और एसिड्स के साथ. और ये हमें ये भी इन्फॉर्म करती है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी. And extra bit, 3 of the main air pollutants are the acids of non-metals such as CO, NO2 and SO2. जो 3 आपके मेन एयर पॉल्यूटेंट है, जो 5 मेन एयर पॉल्यूटेंट हैं, जिनमें से जो 3 हैं मेन वो आपके एसिड नॉन मेटल के हैं. जैसे कि CO मीन कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड. ये आपके 5 जो मेन एयर पॉल्यूटेंट हैं उनमें से 3 ये मेन है. और नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. अधातुओं के रासायनिक गुण. फर्स्ट है इसमें आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन. जो नॉन मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कोवेलेंट ऑक्साइड. जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और संयोजी ऑक्साइड्स बनाते हैं. सच ऑक्साइड्स आर इधर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर. ये ऑक्साइड जो होते हैं इस तरीके के ऑक्साइड या तो न्यूट्रल होते हैं नेचर में या फिर एसिडिक होते हैं. एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स, और एसिड्स बनाते हैं. रिएक्शन ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन आर डिस्क्राइब लो. अब कुछ रिएक्शन दे रखी हैं कुछ कॉमन नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ.
नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन टू फॉर्म 5 डिफरेंट ऑक्साइड। नाइट्रोजन डिफरेंट कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 5 डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाता है। सम ऑफ दीज आर न्यूट्रल, इनमें से कुछ न्यूट्रल होते हैं, वाइल अदर्स आर एसिडिक इन नेचर, जबकि कुछ एसिडिक होते हैं नेचर में। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन 2N2 प्लस ऑक्सीजन O2 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड न्यूट्रल होता है। जो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, 2NO न्यूट्रल होता है। जब नाइट्रोजन 2N2 प्लस ऑक्सीजन 3O2 के साथ रिएक्ट करता है तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड 2N2O3 बनता है, जो कि एसिडिक होता है। नाइट्रोजन N2 प्लस ऑक्सीजन O2 2O2 के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड 2NO2, एसिडिक है ये। नाइट्रोजन 2N2 प्लस ऑक्सीजन 5O2 रिएक्ट करते हैं तो डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड 2N2O5, एसिडिक होता है ये। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव नाइट्रिक एसिड, और डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है फिर, नाइट्रिक एसिड। देखिए इसका फॉर्मूला दे रखा है N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, वाटर H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नाइट्रिक एसिड यानी कि 2HNO3 बन रहा है आपका। नेक्स्ट आपका कार्बन के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 ऑक्साइड बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO विच इज़ न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल होता है नेचर में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि एसिडिक होता है नेचर में। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है टू गिव कार्बोनिक एसिड, और क्या देता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। जैसे कार्बन है 2C प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO न्यूट्रल बन रहा है। कार्बन C प्लस ऑक्सीजन O2 रिएक्ट कर रहे हैं दोनों तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रहा है, जो कि एसिडिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O रिएक्ट करते हैं तो कार्बन एसिड यानी कि H2CO3 बन रहे हैं आपके। नेक्स्ट है आपका जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक ऑक्साइड बनाता है H2O। H2O इज कॉल्ड वाटर, H2O को हम वाटर बोलते हैं। वाटर H2O इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, वाटर H2O एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। देखिए हाइड्रोजन 2H2 प्लस ऑक्सीजन O2 रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका बन रहा है वाटर 2H2O, जो एक न्यूट्रल होता है आपका। नेक्स्ट है आपका सल्फर। जब ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर फॉर्म्स 2 ऑक्साइड। जब सल्फर को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 2 ऑक्साइड बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। बोथ दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये दोनों ही ऑक्साइड आपके एसिडिक होते हैं नेचर में, एंड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स, और वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड्स बनाते हैं। देखिए सल्फर है S प्लस ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो SO2 बन रहा है, जो कि एसिडिक है। सल्फर 2S प्लस ऑक्सीजन आपका 3O2 ये रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका बन रहा है सल्फर ट्राईऑक्साइड 2SO3, एसिडिक है, जो कि सल्फर SO3 प्लस वाटर H2O रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बन रहा है। सल्फर ट्राईऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनता है आपका। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन मेटल्स की होती है तो क्या होता है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सहयोजी हाइड्राइड्स बनाते हैं। थर्स इन द हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, इसलिए जो नॉन मेटल्स के हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू द नॉन मेटल एटम। तो हाइड्रोजन आपका जो नॉन मेटल्स एटम से बॉन्ड होता है एक सहयोजी बॉन्ड के द्वारा। द हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो हाइड्राइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। द हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल्स में बी एसिडिक। नॉन मेटल्स के हाइड्राइड्स आपके एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी और न्यूट्रल भी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ। ये डिपेंड किस पर करता है, नॉन मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर विद हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन सल्फेट। जो सल्फर होता है जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन सल्फेट H2S बनाता है। H2S इज़ वीकली एसिडिक इन नेचर। जो H2S होता है आपका थोड़ा वीक होता है एसिडिक। हाइड्रोजन H2 प्लस सल्फर S हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बनाता है, जो कि वीकली एसिडिक वीक एसिड है। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। और नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनाता है NH3। अमोनिया इज़ बेसिक इन नेचर, और अमोनिया बेसिक होता है नेचर में। हाइड्रोजन 3H2 प्लस नाइट्रोजन N2 जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया 2NH3 बनता है आपका, जो कि बेसिक है नेचर में। ऑक्सीजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव वाटर। जब ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है H2O। वाटर इज़ न्यूट्रल इन नेचर, वाटर आपका न्यूट्रल होता है नेचर में। देखिए वाटर 2H2 प्लस ऑक्सीजन O2 रिएक्ट करें तो आपका 2H2O बन रहा है, जो कि न्यूट्रल है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करने पर नॉन मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो हैलोजेंस क्या होते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल है, जिस एलिमेंट्स की एक टेबल है, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसमें ग्रुप्स में है आपके एलिमेंट्स डिवाइड, तो एक ग्रुप है हैलोजेंस ग्रुप कहलाता है आपका, 7th ग्रुप होता है।
और इसमें क्लोरीन आपके एलिमेंट्स आते हैं। तो जब ये हैलोजेंस इन एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं आपके नॉन मेटल्स, तो क्या होता है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हैलोजेंस टू गिव कोवेलेंट हैलाइड्स। जब ये नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ तो सहसंयोजी हैलाइड्स बनाते हैं इन प्योर स्टेट। और जब ये प्योर स्टेट में होते हैं तो हैलाइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हैलाइड्स, नॉन मेटल के हैलाइड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल विथ क्लोरीन, जैसे कि क्लोरीन आपका एक हैलाइड है, मैंने भी बताया आपको, हैलोजन है ये कि। तो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है नॉन मेटल तो क्या होता है, फॉस्फोरस 2p + 3Cl2, तो बनाते हैं आपका फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड 2PCl2। फॉस्फोरस 2p + क्लोरीन 5Cl2 ये रिएक्ट करते हैं तो आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड 2PCl2 बनता है। और हाइड्रोजन H2 + क्लोरीन Cl2 आपका रिएक्ट करते हैं सनलाइट में तो हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl बनता है आपका। सल्फर रिएक्ट्स विद फ्लोरीन एट हायर टेम्परेचर टू गिव सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर रिएक्ट करता है फ्लोरीन से एक हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, और बनाता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर प्लस फ्लोरीन 3F2 रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पर तो बनता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद एसिड। जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड से। दिस इज़ बिकॉज नॉन मेटल्स आर नॉट एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन्स फॉर द रिडक्शन ऑफ H+, क्योंकि ये इस वजह से होता है जो नॉन मेटल्स होते हैं ये एबल नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन देने में हाइड्रोजन के रिडक्शन के लिए। सम नॉन मेटल्स हाउएवर रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एसिड टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स। जबकि कुछ नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ और फॉर्म करते हैं आपके करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स और बनाते हैं आपके ऑक्सी एसिड्स। फॉर एग्जांपल सल्फर रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जबकि एक एग्जांपल आपको यहाँ दे रखा है, सल्फर रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये बनाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए आपको एग्जांपल दे रखा है पर सल्फर नाइट्रिक एसिड 6HNO3। तो ये सल्फ़र और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके, जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, रिएक्ट करके बनाते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 6NO2 और वाटर बनता है। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर्टेन मोर रिएक्टेड नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टेड नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। कुछ नॉन मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो डिस्प्लेस कर लेते हैं, मतलब अपनी जगह बदल लेते हैं कम रिएक्टिव नॉन मेटल से, उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपके लिए, क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम ब्रोमाइड्स एंड आयोडीन फ्रॉम आयोडाइड। जैसे कि एग्जाम्पल आपको क्लोरीन डिस्प्लेस कर लेता है ब्रोमीन से अपनी जगह ब्रोमाइड्स में, और आयोडीन आयोडाइड से। जैसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड है 2KBr तो प्लस Cl2 है तो इसने जगह बदल ली 2KCl हो गया और प्लस ब्रोमीन हो गया आपका Br2। ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड 2KBi प्लस क्लोरीन Cl2 रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है पोटेशियम क्लोराइड 2KCl प्लस आयोडीन I2। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, एक ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल ने कम रिएक्टिव नॉन मेटल की जगह ले ली। नाउ मूव ऑन और नेक्स्ट टॉपिक, अ कंपैरिजन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। एक कंपैरिजन दे रखा है, डिफरेंस यहाँ पर आपको कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, इनके बीच कंपैरिजन। एक साइड में आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं और एक साइड में मेटल्स और एक साइड में नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनाते हैं एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर कैसा होता है ऑक्साइड्स का। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ईदर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल्स होते हैं ऑक्साइड नॉन मेटल्स के, वो या तो न्यूट्रल होते हैं या एसिडिक होते हैं नेचर में। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद वाटर। जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एसिड एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, जैसे कि एक्टिव मेटल है आपका सोडियम, जब रिएक्ट करता है वायलेंटली वाटर के साथ एट रूम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, फॉर्मिंग करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। नॉन मेटल डोंट यूजुअली रिएक्ट, जो नॉन मेटल होते हैं वो आमतौर पर रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, बट इन नॉन मेटल ऑक्साइड, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ एंड प्रोड्यूस एसिड्स, और प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद एसिड्स। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ होती है तो क्या होता है, एसिड एक्टिव मेटल्स सच एज, जो एक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम जिंक मैग्नीशियम, डिस्प्लेस कर लेते हैं, मतलब जगह ले लेते हैं हाइड्रोजन की फ्रॉम एसिड से। नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, तो नॉन मेटल डिस्प्लेस नहीं करते हैं हाइड्रोजन को एसिड में। रिएक्शन विद एल्कोलीज, रिएक्शन कैसी होती है, एल्कोलीज के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो क्या होता है, सर्टेन मेटल्स, कुछ मेटल जैसे कि जिंक एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हॉट
सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। जो कुछ मेटल है जैसे कि आपका जिंक, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है हॉट सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज के साथ और हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एल्कलीज आर कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल की एल्कलीज के साथ वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर एक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। जो ज़्यादा एक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस एक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सोल्यूशन से। सर्टेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, कुछ ज़्यादा जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव वो डिस्प्लेस कर देते हैं कम रिएक्टिव नॉन मेटल्स को उनके सॉल्ट सोल्यूशन से। फॉर एग्जांपल क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन, जैसे कि एग्जांपल है क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देता है ब्रोमाइड से और आयोडीन आयोडाइड से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेज ऑफ सब कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर आपको कुछ यूजेज दे रखे हैं कुछ कॉमन मेटल्स और नॉन मेटल्स के। मेटल्स के यूजेज देखेंगे हम पहले। मेन यूजेज ऑफ सम कॉमन मेटल्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ मेन यूजेज आपको दे रखे हैं यहाँ धातुओं के। फर्स्ट मेटल है आपका सिल्वर। सिल्वर का क्या यूज़ है? फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स होते हैं आपके शीशे, उनके पीछे सिल्वर कोटिंग करने में यूज़ किया जाता है। गोल्ड का यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, डेकोरेटिव पर्पसेज में और फोटोग्राफी में। आयरन का यूज़ किया जाता है ब्रिजेस, आयरन शीट्स बनाने में, बार्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, इंजन पार्ट्स, इंजन के पार्ट्स बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में, पाइप्स की मेकिंग में, सिंक्स बनाने में, शिप्स बनाने में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें यूज़ किया जाता है आयरन का। एल्यूमिनियम फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स बनाने में, डोमेस्टिक यूटेंसिल जो घरेलू बर्तन होते हैं उनको बनाने में, अलॉयज़, कुछ अलॉयज़ जैसे कि आपके ड्यूरेलियम है, एल्यूमिनियम फॉइल्स एक्सेट्रा, इनको बनाने में यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम का। और कॉपर का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। इसका यूज़ किया जाता है कॉपर का वायर्स और केबल्स बनाने में, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स जो घरेलू बर्तन होते हैं उनको बनाने में, कैटल्स बनाने में, कॉइन्स एक्सेट्रा, एंड फॉर मेकिंग अलॉयज़ और कुछ अलॉयज़ बनाने में जैसे कि ब्रास और ब्रॉन्ज। मर्करी यूज इन थर्मोमीटर्स एंड बैरोमीटर्स का यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर और बैरोमीटर में। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल्स। मेन यूजेस ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ कॉमन नॉन मेटल्स के यूजेस यहाँ दे रखे हैं आपको। कार्बन एक नॉन मेटल, इसका क्या यूज़ है? एज डायमंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। एक मतलब डायमंड के रूप में जब ये होता है कार्बन तो इसका यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। कटिंग एंड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट, कटिंग और ग्राइंडिंग इक्विपमेंट बनाने में। ग्रेफाइट, जब ये ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है कार्बन, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लीड्स। ये पेंसिल लीड बनाने में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोड्स बनाने में, ड्राई लुब्रिकेंट्स बनाने में और हाई टेम्परेचर क्रूकेबल्स बनाने में। क्रूकेबल्स होते हैं आपकी घड़ी, जो आपने भट्टियों में सुनी है घड़ियों का नाम, तो वो बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जब ये आपका कार्बन डायमंड की फॉर्म में होता है तो ज्वेलरी बनाने में, और ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है तो ये सब बनाने में यूज़ किया जाता है। कार्बन ही होते हैं, ये कार्बन की फॉर्म होती है, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। ये हेल्प करता है बर्निंग में। फॉर रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सांस लेने में हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, क्योंकि हम सांस लेने में ये ऑक्सीजन गैस लेते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स, और बहुत सारे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन का यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में, नाइट्रिक एसिड और अदर फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में नाइट्रोजन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका सल्फर का यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में, गन पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में, और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन मीन्स होता है हार्ड करने में, रबर को हार्ड करने में यूज़ किया जाता है इसका। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन का यूज़ फ्यूल की तरह भी किया जाता है, और अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में, हाइड्रोजन क्लोराइड की मैन्युफैक्चरिंग में, और जो हमारा वेजिटेबल घी होता है हम घर में यूज़ करते हैं, ऑयल्स होता है तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचस्टिक। जो मैचस्टिक्स होती हैं आपकी माचिस की तीली, उनके मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। रेड पॉइजन जो चूहों का जहर होता है उसको बनाने में, फॉस्फोरिक एसिड बनाने में, और फर्टिलाइजर्स उर्वरक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 54 के सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं। पेज नंबर 55 एंड 56 के एक्सरसाइजेस। पेज नंबर 55 पर हैं आपके टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन MCQs। पेज नंबर 56 के फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, और शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपको सॉल्व करने हैं, अपनी कॉपी पर इनका वर्क करना है। इसके लिए मैं आपको PDF सेंड करूँगी। एक्सरसाइजेस बुक पर फिल करेंगे, पेंसिल से फिल करनी है नीट एंड क्लीन राइटिंग में, एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप कॉपी पर करेंगे। ये सब वर्क नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, और कल सुबह 8 बजे से पहले वर्क मुझे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।